हेलो स्टूडेंट्स, मैं पूजा यादव और आज हम साइंस का चैप्टर नंबर 1 करेंगे। 1 इसलिए क्योंकि इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो पुरानी बुक से थी और इस बार आपका सारी बुक्स को चेंज कर दिया गया है, तो ये नई बुक से अब आपका कोर्स है। इस बुक में चैप्टर नंबर 1 है आपका भोजन और पोषण। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप सब लोग देखिए कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि मैम हम किसको नोट करना है और किसको नहीं नोट करना है। तो ये जो वीडियो मैं बनाती हूँ ये आपके जो अध्याय में क्या क्या है उससे अवगत कराने के लिए, और जो आपके क्वेश्चन आंसर होंगे वो पीडीएफ में मिल जाएंगे आपको। तो पीडीएफ से आपको अपने क्वेश्चन आंसर नोट करने हैं और वीडियो से आपको ये समझना है कि आपके पार्ट में क्या क्या दिया गया है। चलिए फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, आप लोग खाने में क्या क्या खाते हैं? तो क्या क्या खाते हैं आप लोग खाने में? कुछ जिनको जो पसंद होता है वही खाते होंगे, कुछ लोग दाल चावल रोटी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्या भोजन करने से आपको ऊर्जा मिलती है? तो भोजन करने से हमें ऊर्जा तो मिलती है, क्योंकि तभी तो हम अपने शरीर को काम कर पाते हैं। किसी काम को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, दाल सब्जी अनाज से मिलकर के कौन सा आहार मिलता है? मतलब कि आप जिस भी प्रकार के ये सारे भोजन खा रहे हैं या ग्रहण कर रहे हैं तो उससे आपको वो कौन सा आहार होता है? तो वो हमारे लिए संतुलित आहार होता है, जिसमें कि हमें पोषक तत्व मिल पाते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, प्रोटीन। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 आपका, जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उसमें क्या पाया जाता है? तो जो भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं उसमें क्या पाया जाता है? उसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं, अर्थात पोषण पाया जाता है उसमें। तो आज का जो उद्देश्य हुआ वो हमारा क्या हुआ, जो हमारा चैप्टर का नाम है वो है भोजन और पोषण। ठीक है, पोषण को देखिए समझेंगे। पोषण क्या है? देखिए, पोषण है आपका जिस भी प्रक्रिया से आपको भोजन और आहार के गुण तत्व, मतलब कि जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, ये सब प्राप्त होते हैं, तो वो जो प्रक्रिया है वो पोषण कहलाती है। अर्थात हम जब भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो भी आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त होते हैं वो प्रक्रिया हमारी पोषण कहलाती है। ठीक है, फिर है पोषण के प्रकार। पोषण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण में क्या होता है कि इसमें जो हरे पौधे और कुछ जीवाणु होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो किसी और पर आश्रित नहीं रहते हैं। इसी प्रकार हो जाएगा कि जो जंतु या पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा आपका होगा परपोषण। परपोषण में होता ये है कि जो कुछ जंतु अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर करते हैं, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, और जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो परपोषी कहलाते हैं। अच्छा, भोजन बनने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? भोजन बनता है। वह प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया होती है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग ये समीकरण देख रहे हैं, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, फिर H2O मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और जल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये किस में कन्वर्ट मतलब बदल जाते हैं? ग्लूकोज में, और वहाँ से क्या मुक्त होती है? ऑक्सीजन। क्या होता है कि भोजन संबंधी आधार पे हमने जंतुओं को कुछ अलग अलग वर्गों में बांट रखा है। जो जिस प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं हम उनको उस कैटेगरी में रखते हैं। सबसे पहला हमारा आता है शाकाहारी। शाकाहारी क्या होते हैं? जो पौधे एवं उनके भागों को खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? शाकाहारी। जैसे कि खरगोश, भेड़, बकरी और भी लोग हैं। फिर है सेकंड आपका मांसाहारी। मांसाहारी में कौन से जंतु आएंगे? जो जंतु दूसरे जंतुओं को खाते हैं, दूसरे जीवों को जो खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? मांसाहारी।
जैसे कि शेर, चीता, भेड़िया इत्यादि। उसके बाद थर्ड नंबर है आपका सर्वाहारी। सर्वाहारी में कौन से जंतु आते हैं? सर्वाहारी वे जंतु होते हैं जो पौधों एवं जंतु दोनों को खाते हैं, इसलिए उन्हें सर्वाहारी बोला जाता है। जैसे कि कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, भालू हो गया। ठीक है, ये ऐसे जंतु हैं जो पौधों को भी खाते हैं और जंतुओं को भी खाते हैं। अच्छा, जंतुओं के अलावा कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो मांसाहारी पौधे कहलाते हैं, जैसे कि आपका है घटपर्णी। ये चित्र देख रहे हैं आप, ये एक मटके की तरह होता है और इसके ऊपर एक ढक्कन नुमा परत होती है। जब इसको किसी जंतु को खाना होता है या किसी कीट को खाना होता है तो इसका ये ढक्कन खुल जाता है, और जब कोई कीट इस पर आकर बैठता है फिर ये ढक्कन बंद हो जाता है। ये होता है आपका घटपर्णी, और ये कीटों को खाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ये मांसाहारी पौधा कहलाता है। ऐसे ही कुछ और भी पौधे हैं जैसे कि वीनस फ्लाई ट्रैप। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात, अभी कुछ लोगों का मुझे मैसेज आ रहा था, वो लोग पूछ रहे थे कि मैम किताबें लेनी है या नहीं। तो अभी किताबों की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ये वीडियो घर पर बैठ के बना रही हूँ, और आप लोग भी घर पर ही बैठ के इसको पढ़ें, लॉकडाउन का पालन करें। स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।